नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 62, जो इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर है 57, 39, 82, क्वेश्चन मार्क, 89 और 71 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 57 का क्या रिलेशन है 39 से ना, 57 का संबंध है 39 से, इसमें क्या लॉजिक लगता है। तो बात करते हैं, अगर इसमें 18 घटाने पर कितना आता है तो 39 आ जाता है। ठीक, तो सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है। अगर इसमें भी अगर 18 घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, कितना आ जाएगा 64। सेम लॉजिक इसमें 89 में माइनस 18 करेंगे कितना आ जाएगा 71। ठीक, तो क्वेश्चन के स्थान पर आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 64 और ऑप्शन सी में दिया गया है 64। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि माइन को 32, 14, टेल्क को 87, 56, पीक को 89, 64 और टेम को 16, 54 होगा। ठीक है, 16, 54 हो तो एम को दर्शाता है, यानी कि एम का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले माइन का ना, MIN, माइन का कोड दिया गया है 32, 14। ठीक, टेल का दिया गया TALK, इसका कोड दिया गया 87, 56 और PEAK, इसका कोड दिया गया है 89, 64। ठीक, और TAME का कोड दिया गया है 16, 54। ठीक है, एम का मान यहाँ पे एम का जो है कोड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला में भी एम दिया गया है और इस लास्ट वाले में भी एम दिया गया था। तो इसमें एम का कोड जो है, तो देखिए पहले में और दूसरे में, पहला में बात करते एक इसमें भी दिया गया है और एक इसमें भी दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया एम का कोड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, तो ई का कोड की बात करते हैं। ई यहाँ पे है, ठीक है, ई का कोड और ई यहाँ पर भी है इसका। तो इसमें बात करते हैं ई का, देखेंगे कि अगर देखिए दोनों में 4 4 मिल रहा है ना, ये हो जाएगा ई का। ठीक है, अब ए का बात करते, ए यहाँ पर भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। ठीक, तो तीनों में ए दिया गया है, तो तीनों में देखेंगे कि कौन कौन संख्या आपस में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 दिया गया, यानी कि ए का कोड क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मांगा है एम का कोड ना, एम को दर्शाता है, तो एम को क्या होगा, तो एम को 1 दर्शाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला के अनुपस्थित पद ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है SUMA, ASUM, MASU और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए इससे बात करते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया, 4 आ गया पहले, उसके बाद 1 नंबर आया, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। ठीक, तो सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है। ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर आया, तो 4 नंबर में दिया गया है U, उसके बाद 1 नंबर है, 1 नंबर में है M, उसके बाद 2 नंबर, 2 नंबर में A, 3 नंबर में S। तो UMAS, UMAS, UMAS दिया गया है ऑप्शन ए में, UMAS
एस ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला के अनुपस्थित पद ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 4, 8, 35, 51, 176 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 4 है, अगर 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आता है? 8 आ जाता है। और यहाँ पर भी अगर 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 16, लेकिन यहाँ पर दिया गया 35। ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? सो देखिए 4 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 इसमें जोड़ लेंगे हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 को जोड़ेंगे 8 में कितना आ जाएगा? 35। अब इसमें 4 का स्क्वायर 16, 16 इसमें जोड़ेंगे तो 51। 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, 125 51 में जोड़ेंगे तो 176। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 176 में 36 जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2, हासिल 1, 7 3 10 1 11, 1 1 2, कितना आ गया? 212। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 212। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि जो भिन्न दिया गया है। जिस यहाँ पर जो समूह दिया गया है 1 2 3 और 4 का जो समूह दिया गया, इस समूह से कौन सा भिन्न है सो देखना है। तो यहाँ पर देखिए बात करते ए जो है ये 3 रेखा से बना हुआ है। ठीक, 1 2 और ये 3। एफ जो है वो भी 3 रेखा से, 1 2 और ये 3। जेड भी है वो भी 3 रेखा से, 1 2 3। लेकिन ई जो यहाँ पर दिया गया 1 2 3 और ये 4 रेखा से बना हुआ है। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि समूह का जो दिया गया था 4, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 4। तो सबसे भिन्न कौन है? तो ई है इसमें। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उन वेन आलेख का चयन करें जो एक दूसरे को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया टहलना, चलना, संचलन करना। ठीक, तो इसका कौन सा आरेख बनेगा? देखिए सबसे पहले देखिए टहलना, ठीक, चलना और संचलन करना। ठीक, ये सब एक दूसरे के, संचलन में क्या आएगा? चलना, चलना में क्या होगा? टहलना, टहलेंगे तो टहलेंगे तो चलेंगे भी। ठीक है, तो ये दोनों इसमें भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी के अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 3T, 3A, 6S, 6B, 12R, 12C और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से। ठीक, इसका एक छोड़ के एक वाला, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, इसमें लॉजिक लगेगा। फिर ये वाला है इसका यहाँ पे एक छोड़ के, फिर इसका यहाँ पे एक छोड़ के। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 3 दिया गया ना, 3 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आता है? 6, 6 यहाँ पर दिया गया। फिर अगर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दिया गया है, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक, ऊपर में देखते, ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 आ गया, फिर 2 से गुना करेंगे तो 12 आ गया। ठीक, अब देखिए नीचे वाला, अब यहाँ पे देखिए ए है, ए में एक लेटर जोड़ेंगे तो बी, बी में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे सी। ठीक, अब यहाँ पर टी है, इसमें -1 लेटर करेंगे तो एस आता है, एस में -1 लेटर करेंगे तो आर आता है, और आर में -1 लेटर करेंगे तो क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू। QRST ना, क्यू आ गया तो 24 क्यू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 24 क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न चिन्ह, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। यहाँ पे देखिए अगर 5 + 4 करेंगे तो क्या? तो 9 मिलेगा। ठीक,
इसी को अगर गुना कर लेंगे तो 5 चौके 20 यहाँ पर है। सेम लॉजिक इसमें 3 8 जोड़ेंगे तो 11 यहाँ पर दिया गया, और इसी दोनों को गुणा कर लेंगे तो 24 यहाँ पर दिया गया, 3 24। ठीक, तो सेम लॉजिक इसमें लगाना है। तो 9 4 13 प्लस करने पर 13। अब इस दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, तो यहाँ पर दिया गया है 36। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 36, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो आकृति दिया गया है इस आकृति में कितना त्रिभुज है 100 गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, टोटल इसमें 9 आ गया। ठीक, अब देखिए डबल फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, तो ये एक फिगर वाले 9 आ गया, 2 फिगर वाले 1 2 3 और 1 4। ठीक, अब देखिए एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से ऐसे करके एक, और एक इधर से भी बनेगा, तो 2 इसमें भी बन गए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 फिगर वाले 2 बन गया। इस सब को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 और 9 6 15, कितना टोटल 15 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है 15, इसमें टोटल फिगर 15 है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। ठीक, यहाँ पर दिया गया कागज, कागज का दिया गया स्टेपलर, और यहाँ पर दिया कपड़े, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो कागज का संबंध है स्टेपलर से, तो कपड़े का संबंध किससे होगा। तो देखिए कागज को पिंच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं स्टेपलर का, इसीलिए कपड़ा को टांगने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो हैंगर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक, तो वह पहले दाईं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन इसका, चलिए ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक, तो देखिए सबसे पहले श्याम जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा हुआ, चलिए यहाँ पर श्याम है बैठा हुआ। ठीक, वो पहले दाईं ओर मुड़ता है, तो चलिए यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक, तो अब वो किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम की ओर ही चल रहा है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम की ओर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि राहुल जो है वो राज का भाई है। ठीक, चलिए राधा रमन की बहन है, तो राज राजा राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले कहा राहुल राज का भाई है। ठीक है, तो राहुल किसका भाई है, तो राज का। चलिए भाई हो गया। अब कह रहा है कि राधा जो है रमन की बहन है। ठीक है, तो राधा रमन की बहन है। ठीक है, क्या है, बहन है, रमन हो ना, रमन की बहन है, बहन। ठीक, उसके बाद कहता है राज जो है वो राधा का पुत्र है, राज जो है वो राधा का क्या है, पुत्र है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो राहुल का राधा से संबंध यानी कि राज का माँ हो गया कौन, राधा है, क्या हो गया, माँ, ये इसका पुत्र है, और इसका भाई है राहुल, तो ये भी इसका पुत्र होगा। तो यहाँ पे राहुल का जो राधा से संबंध है वो क्या है, तो उसका पुत्र है यानी बेटा। ठीक, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जे का अर्थ है गुना, के का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ है भाग और एम का अर्थ है माइनस हो तो इसका मान निकालना है। तो चलिए पहले के दिया गया, तो चलिए लिख लेते एक। अब के का मान क्या दिया गया है सो देखिए, के का मान है जोड़, तो चलिए यहाँ कर लेते हैं जोड़। यहाँ पर दिया गया है 9, ठीक है तो 9। अब एल का जो मान है यहाँ पर दिया गया भाग, चलिए भाग कर लेते हैं। अब आ जाएगा 7, 7 है जे, तो जे का क्या मान है गुना, जे का मतलब होता है गुना, तो चलिए जे का मतलब गुना, उसके बाद फिर है 7। अब एल, एल का मतलब फिर है भाग, उसके बाद है 3, ठीक है। अब यहाँ पे एम, एम का मतलब होता है घटा ना, तो चलिए एम का मतलब है घटा, उसके बाद है 5। अब इसमें इसका मान निकालना, चलिए 1 प्लस 9/7 गुने 7/3 माइनस 5। चलिए ये कटने वाला है तो इसको काट लेते हैं। 3 तिया 9, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 1 प्लस 3 माइनस 5, 3 1 4 माइनस 5। अब 5 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 1, और बड़ा संख्या यहाँ पे 5, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे लगा लेंगे माइनस। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है -1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता उस वेन आरेख का चयन करें जिसमें कितने पुरुष विद्यार्थी न तो गायक है और न ही नर्तक है, यानी कि पुरुष और विद्यार्थी दोनों या तो गायक नहीं है और नर्तक नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो मेल इसमें है ना, पुरुष यहाँ पे और विद्यार्थी यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये और ये वाला, ठीक। न तो गायक है और न तो नर्तक है, तो गायक का देखिए सिंगर का ये है और डांसर का ये वाला है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ना 5, ये सबसे अलग है, तो 5 जो है वो स्टूडेंट भी है और पुरुष भी है, तो दोनों कितना 5, तो 5 इसमें न तो गायक है न तो नर्तक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 15 कहता है सभी मतदाता नागरिक है, सभी नागरिक निष्ठावान है, तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा कथन का पालन करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि मतदाता, ठीक, ये हो गया मतदाता, मतदाता, उसके बाद नागरिक, क्या, तो नागरिक, उसके बाद आएगा निष्ठावान, क्या, निष्ठावान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी मतदाता निष्ठावान है, ठीक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि मतदाता यहाँ पर कहा गया कि सभी मतदाता नागरिक है और सभी नागरिक निष्ठावान है, ठीक। तो यहाँ पर सभी मतदाता निष्ठावान है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ई सी से बड़ा है, ठीक, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, सी बी से बड़ा है, तो कौन सबसे छोटा है ये निकालना है इसमें। तो चलिए तो सबसे पहले बात करते ई की ना, ई कह रहा ई जो है सी से बड़ा है, ठीक, और डी जो है वो सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो चलिए ई से डी छोटा है, ठीक, और सी से बड़ा है डी, यहाँ पर आ जाएगा सी। अब यहाँ कहता है ए जो है वो बी और सी से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, और यहाँ पर दिया गया सी बी से बड़ा है, तो चलिए सी जो है वो बी से बड़ा है और बी से छोटा कौन है ए, तो ए बी और सी दोनों से छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर कहा गया कि कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही आकृति के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर दिया गया ये दर्पण, इस दर्पण का सही प्रतिबिंब कौन होगा? सो देखिए इस दर्पण का, तो ये दोनों सेम फिगर लग रहा है तो इसको काट लेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही साइड दिया गया, ये भी खत्म, इसमें भी दोनों एक ही साइड दिया गया, ये भी खत्म। बचा कौन? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि बीरबल को कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए बीरबल दिया गया है ना, तो BIRBAL इसका कोड भाषा लिखा गया है RIBLAB। अब ये कैसे लिखा गया सो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी को यहाँ पे, आर को यहाँ पे, आई को यहाँ पे। ठीक, तो चलिए RIB। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया RIB, फिर यहाँ पे बी यहाँ पे, एल यहाँ पे और ए बीच में, तो आ जाएगा LAB लिखा हुआ है। सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है डीजल वाले में। चलिए तो DIESEL। ठीक, यहाँ ई आ जाएगा यहाँ पे, डी यहाँ पे, आई बीच में रहेगा, तो चलिए EID। ठीक, एस अंतिम में आ जाएगा, एल पहले आ जाएगा, ई रहेगा बीच में, तो हो जाएगा LES। तो EIDLES ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए LST MQW ना, KOPLMS। ठीक, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया गया HNT। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। यहाँ पर देखिए एल है ना, एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। ठीक, इसमें +1 करेंगे तो आ जाएगा 13, तो 13 नंबर पे दिया गया है M। ठीक, 13 नंबर पे आता है M। यहाँ पर है S है 19 नंबर पे, 19 में 2 घटा देंगे कितना? 17, तो 17 नंबर पे क्या आता है? Q आता है। T है, T जो है वो 20 नंबर पे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 नंबर पे आता है W। ठीक, सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है। K है, K जो है वो 11 नंबर पे, इसमें +1 करेंगे क्या होगा? 12 नंबर पे आता है L। O है 15 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 13 नंबर पे है M। P है 16 में, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 नंबर पे आता है S। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क और इसका सारा संबंध दिया गया इसमें। अब देखिए पहले में एक लेटर प्लस करके H बनाए, इसमें एक लेटर प्लस करने के बाद L आता है, तो इसमें एक लेटर प्लस करेंगे, यानी कि G में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा H आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे G। इसमें 2 लेटर माइनस करके लिखा गया ना, N जो है वो है 14 नंबर पे, 2 लेटर माइनस किए तो कितना? तो 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16, तो 16 नंबर पे आता है P, यहाँ पे आ जाएगा P। ठीक है, अब T जो है उसमें 3 लेटर प्लस किया ना, इस वाला में अगर 3 लेटर प्लस करने के बाद आता है S, तो यहाँ पर 3 लेटर, तो इसमें 3 लेटर माइनस करेंगे, तो 3 लेटर माइनस करेंगे तो T है 20 नंबर पे, 20 में 3 घटाएंगे तो 17, तो 17 नंबर पे आता है Q। क्या आता है? Q। चलिए GPQ, तो GPQ ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामराज ने घड़ी पहन रखी है। ठीक, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? ठीक, तो बात करते ये घड़ी हो गया,
ठीक, यहाँ पे आता है 12, 3, 6 और 9। ठीक है, कह रहा है 6 बज रहा है, तो 6 बजने का मतलब है मिनट का सुइया 12 पे और घंटा का सुइया 6 पे होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 6 बजे ना तो पश्चिम दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है। चलिए, यहाँ पे हो गया पश्चिम, तो मिनट की सुई कहाँ पे है, तो पूरब की ओर है। कहाँ पे, तो पूरब की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब की ओर। ऑप्शन सी सही आंसर, पूरब की ओर। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।